अस्सलाम वालेकुम। गंदे से गंदे काई ज़दा वाटर कैन को क्लीन करने का शानदार तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ना सिर्फ आपके साथ तरीका शेयर करूँगी बल्कि एक हम टूल भी बनाएंगे और फार्मूला भी बनाएंगे। सब आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप चूहों से हैं परेशान तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। चूहों ने किया हुआ है परेशान तो आज के बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद चीज़ों से ही इनका आज हम खात्मा करने जा रहे हैं। गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो आपके मसाला जात अब हमेशा महफूज रहेंगे। सुसरी सुंडी हर किस्म की कीड़े मकोड़े की स्मेल या पीले दांतों से हैं परेशान तो किचन में मौजूद इन चीज़ों को ले लीजिए और अपने दांतों पे अप्लाई कर लें। और बाउल टूट चुके हैं, ढक्कन आपके पास मौजूद है तो ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप है वो है गर्मियों में जो सुसरी और सुंडी से है आप परेशान, दालों और अनाज की तो मैं पहले आपके साथ टिप्स शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ मसाला जात जो बेसिक से आपके नमक मिर्च हल्दी होती है इनमें अगर आपके सुसरी और सुंडी लग जाती है महीने के अंदर अंदर ही तो इनको आप कैसे महफूज करेंगे। बहुत ही आसान बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर मैं आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ। अब जैसे ही आपने मसाला जात भरे हैं महीने के स्टार्ट में मिड में जैसे ही आपने करना क्या है, नमक के अंदर जो है वो आपने लौंग रख देने हैं। 2 से 3 लौंग रख दीजिए। नमक के अंदर जो एक नमक की गुटली बन जाती है या नमक जो है वो सीलन ज़्यादा हो जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चम्मच के साथ दरमियान में इसको कर दे, इस तरह से प्रेस करके बड़ी आसानी से ये काम हो जाएगा। और उसके अलावा जो है वो आप ये भी कर सकती हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके जो बॉक्स है उनके ढक्कन एयर टाइट नहीं है तो उसके नीचे जो है वो कोई प्लास्टिक की थैली लगा लीजिए, तब वो एयर टाइट भी हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो हल्दी है, हल्दी में भी आपने लौंग डाल लेने हैं और उसको भी एयर टाइट जार में आपने रखना ज़रूरी है। ये सबसे मस्त बात है। और उसके बाद जो है वो आपकी जैसे दड़ा मिर्च हो या पिसी हुई मिर्च हो, दोनों में से जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसमें आपने 1 से 1.5 चम्मच जो है वो सिर्फ नमक का शामिल कर देना है। नमक शामिल करने के बाद ही आपकी जो रेड मिर्ची होगी उसके अंदर जो है वो कभी भी ना सुसरी लगेगी ना सुंडी लगेगी। अदरवाइज़ इसमें 1 महीने के अंदर अंदर ही गर्मियों में सुंडी पैदा हो जाती है लाल मिर्च में। तो आप ये यूज़फुल सी टिप ट्राई कीजिए। आपकी जो है वो सारे मसाला जात हमेशा महफूज रहेंगे, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। ये छोटा सा काम कर लें। एक तो आपके जो आप कंटेनर खोलेंगी या कोई भी बॉक्स खोलेंगी खुशबू आएगी और दूसरा महफूज भी रहेंगे। और स्कूल गोइंग बच्चे हैं या आप घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, गर्मियों में बालों में पसीना आता है तो जुएँ आ जाती हैं, जुओं के साथ साथ लीखें भी आ जाती हैं। और अगर आप हैं परेशान तो आज के बाद आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मैं बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर इनका खात्मा करने जा रही हूँ। घर में मौजूद चीज़ों से ही आप इनको इस्तेमाल करके जो है वो इसका खात्मा करेंगे। सबसे पहले आपने क्या लेना है, अदरक लेना है। अदरक आपने अगर अपने या 2-3 लोगों के इस्तेमाल करना है तो इतना टुकड़ा जो है वो अदरक का इनफ होगा। आपने इसको ग्रेट करके भी इसका जूस निकाल सकती है। मकसद हमारा इसका सिर्फ और सिर्फ जूस निकालना है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने रात को इसको फ्रीज़र में रख दिया था और सुबह देखिए इसको हम जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने निकाला है और अच्छे से जो है वो ये सॉफ्ट हो चुका है और आराम से इसका जूस निकल रहा है। ऐसे भी आप जूस निकाल सकती हैं, ग्रेट करके भी निकाल सकती हैं, ब्लेंडर में डालकर भी आप इसका जूस निकाल सकती है। जिस तरीके से आपको ईजी लगता है आप उस तरीके से, हमें सिर्फ और सिर्फ अदरक का जूस चाहिए। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो आपने इसमें शामिल करनी है वो है लेमन जूस। फ्रेश लेमन हो, फ्रेश अदरक हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप वही लेंगी तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा अच्छे से जो है वो ये रेमेडी वर्क करेगी। अब ये हमने हाफ फ्रेश लेमन का जूस इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद लास्ट चीज़ जो हमने इसमें डालनी है वो है शैम्पू। शैम्पू आप कोई भी इसमें डाल सकती हैं जो आप आम तौर पे घर में इस्तेमाल करती हैं। आपने इतना शैम्पू इसमें डालना है जितने लोगों ने जो है ये रेमेडी इस्तेमाल करनी है। इसको लगाने के बाद जो है वो 15-20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। इसके बाद ना सिर्फ जुओं का खात्मा होगा बल्कि साथ के साथ जो जुओं के अंडे होते हैं जिन्हें लिखे कहा जाता है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ये इतनी कमाल की, इतनी ज़बरदस्त और इतनी पावरफुल ये रेमेडी है। आपने एक दफ़ा इसको लाजमी से ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी। और बच्चे बड़े सब इसको बिला झटक इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने कोई केमिकल वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। जस्ट आप इसको अप्लाई करें और 15-20 मिनट अपने बालों को छोड़ दें और उसके बाद इसको सिंपली पानी के साथ वॉश कर लें। अच्छा जी, अगर आप भी के दांत भी हैं पीले और आप हैं परेशान और कहीं कहीं आप कॉन्फिडेंस भी अपना लेक कर रही हैं या आपके बच्चों के साथ ये मसला है, सब इस रेमेडी को भी ट्राई कर सकते हैं।
आपने करना क्या है, टूथपेस्ट ले लेना है। जो भी आप इस्तेमाल करती हैं, जेल या वैसे पेस्ट इस्तेमाल करती हैं, उसमें आपने एक चुटकी, सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी आपने बेकिंग सोडा डालना है, एक चुटकी आपने उसमें नमक डालना है और साथ में आपने फ्रेश लेमन हाफ उसमें जो है वो जूस डाल देना है। और यकीन कीजिए ये ऐसी पावरफुल रेमेडी है कि एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपके दांत जो है वो क्लीन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको हफ्ता भर इस्तेमाल करती हैं मुसलसल, तो आपके मुंह के अंदर से जो स्मेल आती है उसका भी खात्मा होगा, दांत भी मोतियों की तरह जो है वो साफ़ सुथरे और चमकदार हो जाएंगे। किसी क्लीनर की, कोई पॉलिश की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये आप टिप ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छा जी, अगर चूहों ने आपको भी किया हुआ है परेशान और रात में वो आपके किचन में भी इसी तरह से घूमते हैं और आप बहुत परेशान रहती हैं, तो आज आप एक ये आसान सी रेमेडी ट्राई कर लीजिए, ये हैक कर लीजिए। बनाना आपके घर में मौजूद होगा, आपने एक फुल बनाना ले लेना है। यहाँ पर हम चूहों की करने जा रहे हैं दावत बनाना के साथ, लेकिन इस बनाना को खाने के बाद जो है वो आपके घर में वो नज़र नहीं आएंगे, ना तो वो मरेंगे ना आपके घर में नज़र आएंगे, बल्कि दुम दबाकर आपके घर से भाग जाएंगे। अच्छा जी, आपने करना क्या है, बनाना को इसी तरह से आपने छीलना है, काटना है, जैसे मैंने आपको काट कर दिखाया है। इसका ये अंदर से आपने बनाना निकाल लेना है और इसको आपने अच्छे से पेस्ट बना लेना है। हाथ के साथ बना लें, फोक के साथ बना लें, जैसे भी ईजी हो, इसकी पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद इसमें हमने सिर्फ 2 चीज़ें शामिल करनी है, किचन से ही बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर आपका ये काम हो जाएगा। सबसे पहले आपने इसमें शामिल करना है हाफ टी स्पून जो है वो आपने इसमें बेकिंग सोडा शामिल करना है। बेकिंग सोडा क्या काम करेगा, जैसे ही ये चूहे के पेट में जाएगा उसको ही आंतड़ियों में जलन शुरू हो जाएगी और वो दुम दबा के आपके घर से ताज़ा हवा के लिए और पानी के लिए भागेगा। और दूसरी चीज़ जो हमने इसमें शामिल की है वो है शक्कर, चीनी, जो कि चूहे बहुत पसंद होती है। उनको बनाना की खुशबू उन्हें पसंद होगी, चीनी की खुशबू उन्हें पसंद होगी। इन दोनों चीज़ों की वजह से ही वो बनाना खाएंगे और आपके घर से दुम दबाकर भाग जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपने वापसी से इनको इसी के अंदर भर देना है ताकि अच्छी सी खुशबू जाए चूहों को, ताकि वो इसको खाएं और आपके घर से भाग जाए। लाजमी से इस रेमेडी को, इस टिप को ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी चूहों से जान छूटी कि नहीं। मेरी एक बहन का कमेंट भी आया था, ये वाली टिप स्पेशली उनके लिए है। अच्छा जी, आपके ढक्कन भी इस तरह से मौजूद हैं और बॉक्सेस टूट चुके हैं, तो अब आपका ढक्कन फेंकने को दिल नहीं कर रहा है, तो एक ज़बरदस्त सा इनका इस्तेमाल मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो गरम गरम चाय कॉफ़ी का मग होता है जो हम अपनी साइड टेबल पर रखते हैं। जहाँ पर भी हम रखते हैं वहीं पर स्टेन आ जाता है, धब्बा आ जाता है, लाइन आ जाती है, वो जगह प्रोमिनेंट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से जो स्पेयर ढक्कन होगा उसको आपने साइड टेबल पर रख लेना है और जब भी कोई कप आपने रखना होगा तो आपने ये ढक्कन निकाल कर उस पर रख लेना है। और उसके अलावा आप किचन में भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ढांपने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, किचन में 2 इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑयल वाला जो आपकी बोतल होती है उसके नीचे रख लीजिए, आपकी जगह ग्रीसी नहीं होगी, और बर्तन धोने वाले साबुन के नीचे रख लीजिए, तब भी गंदा नहीं होगा। अच्छा जी, वाटर कैन है, वाटर कैन हर घर में इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन इस्तेमाल कर करके उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। ये नई कैन नहीं है, ये सालों पुरानी कैन्स हैं, लेकिन अभी इनको हम ऐसा साफ़ सुथरा और चमकदार बना लेंगे, जादू दिखाएंगे आपको कि ये बिल्कुल नहीं लगेंगी। सबसे पहले इनकी क्लीनिंग के लिए जो हमने टूल रेडी करना है, जो हमने DIY बनाना है, वो हम देख लेते हैं। DIY करना है वो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्टिक आपको चाहिए इतनी लंबी हो कि आपके कैन के अंदर अच्छे से जा सके। उसके बाद आपको एक स्पंज चाहिए, फोम वाला स्पंज ले लें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लेना चाहती हैं दूसरा भी ले सकती हैं। स्पंज को आपकी मर्जी है, जैसे आप फिक्स करना चाहें फिक्स कर सकती हैं। 3-4 तरीके हैं जो कि मैंने आपको सब वीडियो में बता दिए हैं, दिखा दिए हैं। आपका जो दिल चाहे आप कर लें। मैं इसको बिल्कुल सिंपली इस तरह से रख कर जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह से क्लीनिंग ज़्यादा अच्छे से होती है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो इसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर जो है वो एल्फी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। किसी चीज़ से, धागे वगैरह से, डोरी वगैरह से बांध भी सकती हैं, लेकिन अगर आप केबल टाई इस्तेमाल कर लेती हैं तो ये काफ़ी मजबूत काम हो जाएगा, क्योंकि केबल टाई अच्छे से इसको ग्रिप करके रखेगी। ये मैंने 2 केबल टाई
लगाकर इनको अच्छे से फिक्स कर लिया है। ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो टूल बनकर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे कैन के अंदर जो है वो अच्छे से क्लीनिंग करेगा। जहाँ जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता वहाँ वहाँ तक भी ये क्लीनिंग करेगा। मेरे पास 35 लीटर और 40 लीटर के कैन है, उनकी मुताबिक जो है वो मैंने ये स्टिक ली है ताकि अच्छे से अंदर तक क्लीनिंग हो सके। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने फार्मूला रेडी करना है उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले सॉल्ट, नमक, वही नमक जो आप खाने में इस्तेमाल करती हैं। 2 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच भर के मैंने बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडा आपकी कैन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करेगा, उसमें जितनी भी पिलाहट होगी, जितनी भी काई होगी, उस सब का खात्मा करेगा। तो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो है वो ये लेमन के जो छिलके हैं ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। कहाँ करेंगे, मेरे साथ रहिएगा, सब आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको डिशवॉश लिक्विड और ये साथ में आपको चाहिए सिरका, किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड का आप ले सकती हैं। अच्छा जी, एक लास्ट वाइट पाउडर जो हमने इसमें और इस्तेमाल करना है जो कि जादुई काम करेगा, वो है टार्टरी। टार्टरी आपकी कैन जो पिलाहट वाली होगी उसमें एक नई चमक लेकर आएगा, नई ज़िंदगी लेकर आएगा, उसको बिल्कुल ऐसे चमकदार साफ़ सुथरा बना देगा जैसे अभी आप नई मार्केट से परचेज़ करके लाएंगे। अच्छे से इनको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच, ये बड़ा खाने वाला जो है वो 1 कैन के लिए इनफ है। तो अब ये कैन आप देख सकती हैं अंदर से भी पीली है, बाहर से भी कितनी पीली भी हैं, गंदी भी हैं, सब आपका क्लीन होगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले जो है वो गर्म पानी ले लेना है, 2-2 बाउल या जितना भी आपको लगे इनफ होगा। आपने जो है वो हर कैन के अंदर पानी डाल देना है और उसके बाद जो इसके ढक्कन है बाकी गर्म पानी के अंदर डालकर आपने वो रख देने हैं। अब जो हमने फार्मूला बनाया है, जो हमने पाउडर बनाया है, वो सब इन कैन के अंदर जो है वो 1-1, 1.5 चम्मच आपने डाल देना है। अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ऐसी यूज़फुल सी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि जो भी आप डिशवॉश लिक्विड इस्तेमाल कर रही हैं, नहीं कर रही हैं तो साबुन को क्रश करके वो भी डाल सकती हैं। 1 से 1.5 चम्मच आपने वो डाल देना और साथ में आपने हाफ कप के करीब जो है वो सिरका डाल देना है। अच्छा, सिरका और डिशवॉश लिक्विड हमने सिर्फ इसी कैन के अंदर डाला है और बाकी सब को हम इसी के ज़रिए से जो है वो क्लीन कर लेंगे। बार बार डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने जो टूल बनाया था उसके साथ अच्छे से आपको हाथ अंदर ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से आपका वही टूल जो है वो क्लीन कर देगा। जितनी भी अंदर काई जमी हुई होगी, जितनी भी पिलाहट होगी, क्योंकि पानी रहने की वजह से पीला पीला हो ही जाता है कैन अंदर से, चाहे जितना मर्जी आप उसे साफ़ कर लें, सब ये क्लीन कर देगा। मिनटों सेकंडों में आपको पानी भर भर के रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गर्म पानी आपने डाला, उसके बाद ये फार्मूला डाला और ये चंद चीज़ें डाली और कैन को अच्छे से अंदर से रब करें 1 से 1.5 मिनट और उसके बाद जो है वो अंदर से ये अच्छा सा साफ़ हो जाएगा। तो आपने ये जो लिक्विड है अंदर से किसी बाउल में डाल लेना है। बाउल में डालने के बाद बाहर से इसी लिक्विड के साथ जो है वो आपने अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है। लेमन के साथ, लेमन यहाँ पर आप यूज़ करेंगी बाहर क्लीनिंग के लिए तो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त सी चमक आएगी। गंदे से गंदा कैन भी चमक उठेगा जब आप लेमन के साथ इस तरह से क्लीनिंग करेंगे। ये 5-10 रुपए में आपके सारे कैन जो है वो चमकदार साफ़ सुथरे हो जाएंगे। वैसे भी आपने इन कैंस के अंदर पानी पीना होता है तो इनको साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ना तो आपने किसी सर्फ का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई केमिकल इस्तेमाल किया है, जस्ट सिंपल सी चीज़ें ली हैं जो कि आपके किचन में मौजूद हैं और अच्छे से आपका कैन क्लीन हो जाएगा। ये सबसे गंदा तरीन कैन था जो मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ और आप बड़े आराम से फिर किसी भी स्पंज के साथ जो है वो बाहर से भी इसको क्लीन कर सकती हैं। अंदर से ये क्लीन हो गया है, बाहर से, नीचे से, हर जगह से हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। और कहीं आपको ज़रूरत हो तो आप टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो लाइंस थी वो अच्छे से क्लीन नहीं हो रही थी तो मैंने ब्रश के साथ जो है वो अच्छे से उनको भी क्लीन किया था। तो आप भी जो है वो अच्छे से अपने कैन की इस तरह से डीप क्लीनिंग कीजिएगा। हफ्ते में 1 दफ़ा, नहीं तो महीने 2 महीने में 1 दफ़ा लाजमी से करें। बैक साइड से भी करें। अच्छा, बैक साइड से, ये साइडों से तो अच्छे से क्लीन हो गया था लेकिन नीचे से जो है वो रगड़ है तो उसकी वजह से घिसा गया है तो उसकी वजह से जो है वो साफ़ अच्छे से नहीं हो सका है। लेकिन बाकी ये साइडों से जो डस्ट, मट्टी, पिलाहट थी वो सारी की सारी जो है वो क्लीन हो चुकी है। तो
तो इस तरह से ये आपके सामने है, ये वही कैन है जो पहले पिलाहट वाला था, गंदा था, इस पर जो है वो काई भी जमी हुई थी, लेकिन अब आपके सामने है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। अभी इसको वॉश नहीं किया है, लेकिन आप इसकी चमक देख सकती हैं कैसे ये साफ़ हुआ है। तो आपने इस टिप को एक दफ़ा लाजमी से ट्राई करना है, क्योंकि जिसमें पानी आप पीती हैं उसका साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होना निहायत ज़रूरी है। अंदर से भी आप देख सकती हैं वो साफ़ सुथरा हो चुका है। और ये छोटे वाला कैन है, ये भी इंतहाई गंदा था, इसकी भी हमने इसी तरह से सेम तरीके से जो है वो क्लीनिंग की है, और ये भी आप देख लें कैसे साफ़ सुथरा और चमकदार हो चुका है। और चाहिए इस लिक्विड को आपने ज़ाया नहीं करना है, ढक्कनों की क्लीनिंग करें, उसके बाद जो है वो आप अपने वॉश बेसन की या किचन सिंक की क्लीनिंग कर सकते हैं। लीजिए जनाब, मैंने प्लेन पानी से इसको सिंपली अब वॉश कर लिया है, और कैन आपके सामने है, पहले भी आपके सामने थे और अभी भी आपके सामने है, कैसे ये चमक उठे हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं। सारी काई, सारी फंगस, सारा जितनी भी पिलाहट थी, मट्टी थी, डस्ट थी, जो भी था सारा जो है वो साफ़ सुथरा हो चुका है। तो एक दफ़ा आपने इस टिप को लाजमी से ट्राई करना है। कोई चीज़ आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ें किचन में मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। अपनी हर किस्म की वाटर कैन की इस तरह से क्लीनिंग कर लीजिए। चाहे तो वो जो फ़िल्टर वाले कैन होते हैं, दूसरे कैन होते हैं तंग मुँह वाले, उनकी क्लीनिंग भी इसी टूल से बड़े आराम से हो जाएगी। आप उनके लिए भी इसी टूल को इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इन्फॉर्मेटिव हो तो लाजमी कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।